कानपुर के सपा विधायक बोले 1,11,000 रुपए दूंगा जो भी आरोपी को पकड़कर हाथ पैर बांध कर लाएगा। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले को लेकर कानपुर के सपा विधायक हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से देख रहे हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मुकदमा समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट प्रवीण यादव ने पुलिस कमिश्नर को तहरीर देकर मामले में 3 लोग नागेश सिंह बघेल, विनोद कुमार यादव, भरत कुमार पटेल के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और हम इसकी तह तक जाएंगे। राजनीतिक मामलों में घर परिवार को घसीटना अच्छी बात नहीं है। हमें कानून पर पूरा विश्वास है। इस दौरान सपा विधायकों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हमारे पार्टी के लोगों ने भी देखा, हमारे अधिवक्ता साथियों ने भी देखा। हमारे तो एक एप्लीकेशन तैयार करके हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ गए और उनको एप्लीकेशन दिया, जाके उनको पूरी बात बताई। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर दिया साइबर थाना के लिए। और वहाँ जब साइबर वाले जो है इसको विवेचना में जब देखेंगे कि आईडी फर्जी है, सही है, और विवेचना में इसकी तह तक पहुँचा जाएगा। और हमारा यही प्रयास है कि जिसने भी इस आईडी से इस तरह की है उसके बारे में इस तरह से अभद्र तरीके से राजनीति में घसीटना, तो हमारा प्रयास है कि इसको पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इसको, और जो भी विवेचना में धाराएं अगर आगे बढ़ेंगी पुलिस समझेगी और तो होगी, हम पूरी तरह से पुलिस को जो है सहयोग करेंगे। हमारा यही प्रयास है कि इसको जो है जिसने भी इस तरह का जो है कृत्य किया है उसको जो है सजा जरूर दिलाए। रिस्पॉन्स की है क्या? ये लगातार एक आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे युद्ध सा चल रहा था। जिस दिन से राम मंदिर में जो चढ़ावा आता उसमें चोरी की बात आई और उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे, उसी दिन एक साथ में घटना शुरू हुई कि परिवार पर टिप्पणियां करके आरोप लगा करके झूठे फोटो वायरल किए गए। सभी लोग इससे व्यथित थे, क्योंकि वो लोग जो दावा करते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में लगातार रही है, वही सबसे नीचे भी साबित हुए कि राजनीति के निकृष्टतम स्तर तक उतर आए कि विरोध करने वालों के ऊपर टिप्पणी करना तो ठीक था, उनके परिवार से लेकर के बच्चों तक पर आ गए। तो एक राजनीति के सबसे निचले स्तर को छूने वाली पार्टी के खिलाफ सभी लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, लेकिन उसका तरीका जो सही तरीका था वो ये कानूनी तरीका अपनाया जाए। तो हमारे अधिवक्ता साथी प्रवीण यादव जी ने उसमें एफआईआर कराई है, जो एक लीगल तरीका था उसको अपनाया है। तो हम सब लोगों ने आज प्रवीण यादव जी को धन्यवाद दिया है, उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि इसकी जांच करा करके जो असल दोषी है, जहां से बात शुरू हुई वहां तक पहुंचा जाए और पहुंच करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विरोधियों के ऊपर चारित्रिक आरोप लगाने से लेकर परिवार और परिवार के बच्चों तक जो बात नहीं पहुंचनी चाहिए, इतनी मर्यादा राजनीति में हम सबको रखनी चाहिए। कि एफआईआर हो गई लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं हीरा वाला करती है एफआईआर से, तो उस पर क्या? अभी तो एफआईआर हुई है, जिन धाराओं में हुई है। हम लोग तो इतनी मांग तो करेंगे कि असली मुलजिम तक पहुंचा जाए। ये जो एआई जनरेटेड फोटोज आए किसने किसी ने जनरेट किए होंगे, तो वहां तक पहुंचा जाए। फिर किसने फॉरवर्ड किए, किसने कमेंट किए, किसने क्या बताया, ये बात की बात है, लेकिन वहां तक पहुंचा जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। राजनीति का सबसे खराब स्तर है अब तक का। एक तरफ तो जहां सबकी आस्थाओं का केंद्र है राम मंदिर, वहां का चंदा चोरी हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, और दूसरी तरफ परिवारों में इस तरह से पहुंच रहे हैं। तो ये हम लोग राजनीति में कम से कम इतनी मर्यादा रहे कि परिवार और बच्चों के बीच में रह जाए। हालांकि अभी बीच में हमने भी झेला है। अभी एक घटना में मेरे भी पिता को, माता को, पत्नी को, बेटे को, सबको खींचा गया। चलो हम लोग सड़क पर हैं, हम लोग संघर्ष में हैं, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, पर यह सीमा के पार था जब चारित्रिक आरोप लगा दिए गए, वो भी शुद्ध झूठे आरोप। तो इस तरह का राजनीति में मर्यादा का पालन करना चाहिए, इस बात के हम सब लोग समर्थक हैं। तो हम लोग आज सभी तो उम्मीद करते हैं न्याय व्यवस्था से, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग संघर्ष से विश्वास करते हैं। हम लोग संघर्ष करके न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक मर्यादा गिरती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के इस राज में जात, धर्म और अब तो हद हो गई, परिवारों पर हमले हो रहे हैं। हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार पर जिस तरीके से
एआई जनरेटेड पिक्चरों को लगाकर भ्रमित किया गया देश के अंदर, एक बहुत अशोभनीय बात है। हमारी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी प्रवीण यादव जी ने ये काम किया है कि उसको विधि संगत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कानपुर के थाने में, साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हम लोग ने इनका स्वागत किया है आज, और ये स्वागत इसलिए किया है कि अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई है, और उनकी जिम्मेदारी है कि एआई जनरेटेड जिस भी किसी इंसान ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसको हाथ पैर बांध के सार्वजनिक रूप में खड़ा करके उसकी इस कृत्य